सीज़न 2 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें माइक दिखता है कि वो एक रोड पर होता है। वहाँ वो एक प्लान बना रहा होता है। जब सोलामंका का ट्रक वहाँ आता है तो रोड पर वो नेल्स बिछा देता है। उस ट्रक पंचर हो जाता है और उसका ड्राइवर वहाँ से बाहर निकलता है। माइक ने मास्क वगैरह पहना होता है और उस ड्राइवर को वो डिसेबल कर देता है। उस पर आग कर पट्टी वगैरह बांधता है। उसे पता होता है कि जो ट्रक है उसके टायर्स में ही सोलामंका ने पैसे छिपाए हुए हैं। वो पैसे लेता है और अपने गाड़ी के ट्रंक में रख देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अब चक रेडी हो रहा है। वो मेसा वर्डे का जो केस है उसकी पहली हेयरिंग होती है और वहाँ वो जाने वाला होता है। हावर्ड के साथ वो उस हेयरिंग के लिए चला जाता है। वहाँ की जो काउंसिल वगैरह होती है उनसे वो सब एड्रेस वगैरह सब कुछ बोल रहा होता है। पर फिर काउंसिल को पता चल जाता है कि जो एड्रेस वो बोल रहा है वो गलत है। उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं पर चक मान नहीं रहा होता। चक बोलता है कि मैंने जो एड्रेस बोला था वही करेक्ट एड्रेस है। फिर मेसावर्डी की जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि जो काउंसिल बोल रही है वो करेक्ट एड्रेस है। चक ने जो फाइल किया होता है वो रॉन्ग एड्रेस होता है। चक मान ही नहीं रहा होता। फिर काउंसिल उसे बोलती है कि अब हमें फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। तुम्हारी जो लोकेशन है वहाँ हमें जाकर फिर से उसे रिव्यू करनी पड़ेगी। इसीलिए वक्त लगने वाला होता है और उन्हें वो 1 महीने का टाइम दे रहे होते हैं। चक बोलता है इससे हमें बहुत ही इनकन्वीनियंस हो जाएगा। अगर तुमने प्रोविजनल हमें परमिशन दे दी तो ये बहुत ही अच्छा होगा। पर वो सब नहीं मानते। चक घर पर आता है और वो फिगर आउट नहीं कर पाता ये क्या रहा है। वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता है और उसमें भी उसे करेक्ट डॉक्यूमेंट्स ही मिलते हैं। सॉल ने ऑलरेडी उसके घर में जाकर डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिए होते हैं। माइक को अब इतने सारे पैसे मिल गए हैं। सालामांका से भी उसने बदला ले लिया है। वो बहुत ही खुश होता है। बार में वो सबको फ्री ड्रिंक्स देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल और किम अपने ऑफिस को पेंट कर रहे होते हैं। वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं अपने ऑफिस के लिए। तभी किम को फिर से कॉल आ जाता है और उसे मेसा वर्डे फिर से बैक मिल जाता है। वो बहुत ही खुश होती है कि उसे अपना क्लाइंट फिर से मिल गया। चक का फिर उसे कॉल आता है। चक ने उसे सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए बुलाया हुआ होता है। वो सॉल को भी उसके साथ उसे लाने के लिए बोलता है। चक फिर किम को बोलता है कि मुझे पता है कि सॉल ने क्या किया है। मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। वो किम को बोलता है कि एक रात में बहुत ही तकलीफ में था और मैं पास आउट हो गया था। तब सॉल यहाँ आया था। सॉल को तुम्हारे लिए तुम्हारा क्लाइंट वापस लाना था इसलिए उसने मेसा वर्डे की जो फाइल्स थे वो सब वो लेकर चला गया। उसने वो जेरोक्स पर गया और उसने वो फोर्ज की और एड्रेस वहाँ बदल दिया। उसे पता था कि इससे मैं गलती करूँगा और ये बहुत ही ट्रबल में मैं आ सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारा केस फिर से वापस मिल जाएगा। मैं जो अक्यूज़ कर रहा हूँ वो गलत हो सकता था पर मैं सॉल को जानता हूँ। वो जब स्कूल में था वो एक फेक आईडी भी फॉर्ज करता था यानी कि वो अपने फ्रेंड्स को बियर ला सके। सॉल के लिए ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है। फिर वो किम से बोलता है कि जब मैं फिर से वापस आया सॉल ने फिर से डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर लिए थे। उसके पास घर की कीज है इसलिए वो घर में कब भी आ जा सकता है। किम चक को बोलती है अगर सॉल में सचमुच में ऐसा किया है तो उस पर सीरियस चार्ज लग सकते हैं। पर सॉल इतना सब कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत ही इलाबरेट प्लान है और इसमें एक सिंपल एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है। वो बोलती है इसमें एक सिंपल एक्सप्लेनेशन भी है कि तुम सिंपली भूल गए कि तुमने क्या वहाँ लिखा था। तुमसे मिस्टेक हो गई और वो इस मिस्टेक तुम रिपीट करते गए। वो सॉल की साइड लेती है। जब वो दोनों कार में आकर बैठते हैं तो किम उसे मारने लगती है। किम को पता होता है कि सॉल ने यह सब किया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल अभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहा होता है। उसे अमेरिकन फ्लैग के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट शूट करनी होती है तो एक स्कूल पर वो पहुंच जाता है। वहाँ वो चोरी चोरी उस एडवर्टाइजमेंट को शूट करने वाले होते हैं पर वहाँ की टीचर्स वहाँ आ जाती है। सॉल उनको बोलता है कि मेरे पास परमिशन है। डाउनटाउन पर एक लेडी का वो नाम लेता है। वो कुछ भी स्टोरी मेकअप कर देता है और बोलता है कि हमें यहाँ शूट करने की परमिशन है। फिर वो मान नहीं रही होती तो सॉल बोलता है कि यहाँ एक बड़ा म्यूजिशियन यहाँ रहता था। वो आपकी स्कूल में जाता था। उस पर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ शूट करना चाहते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। सॉल अपना एडवर्टाइजमेंट ख़त्म कर लेता है। माइक सुबह जब ब्रेकफास्ट पे होता है तो पेपर में देखता है ट्रक ड्राइवर का जो एक्सीडेंट माइक ने किया होता है उस एक्सीडेंट के बारे में पेपर में कुछ भी नहीं होता। उसे नाचो ने एक जगह बुलाया होता है। उस जगह बुलाकर उसे पूछ रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने ये किया है क्योंकि मैंने सब सोचा कि कौन रॉबरी करेगा और सस्पेक्ट को पीछे छोड़कर चला जाएगा। वो उसे सिर्फ कंफर्म करना चाहता है कि माइक पकड़ा नहीं जाने वाला। अगर माइक पकड़ा गया तो वो भी ट्रबल में आ सकता है। माइक उसे बोलता है कि मैंने उस पर आँख पर पट्टी बांध दी थी। मैं भी एक मास्क में था तो कभी भी वो मुझे ट्रैक नहीं कर सकता।
नाचो बोलता है कि जब तक तुम ट्रैक ना हो तब तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। माइक उससे पूछता है कि ये एक्सीडेंट क्यों पेपर्स में नहीं आया। नाचो उसे बोलता है कि एक आदमी वहां से गुजर रहा था, फिर उसने ड्राइवर को बचाया और ड्राइवर ने सालामांका को कॉल कर दिया। सालामांका खुद ने ही उस आदमी को मार दिया, यानी कि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। माइक को सालामांका को जेल में देखना होता है, इसलिए वो ये सब कर रहा होता है। नाचो उसे बोलता है कि तुम ये जब पैसे वगैरह चोरी कर रहे हो ये ठीक है, पर तुम्हें सालामांका के पीछे नहीं लगना चाहिए। वो गन निकालता है और माइक को मारना चाहता है, पर माइक बोलता है कि तुम ऐसी गलती मत करना। माइक उसे समझाता है कि अब ये बिजनेस खत्म हो चुका है, मैं सालामांका के पीछे नहीं लगने वाला। नाचो फिर वहां से चला जाता है। किम और सॉल घर पर होते हैं। सॉल उसे अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा होता है। किम को वो एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अच्छी लगती है। सॉल उसे बोलता है कि सुबह जो हुआ उसके बारे में क्या हमें बात करनी है। किम बोलती है कि मुझे कभी भी इसके बारे में बात नहीं करनी। किम उसे सलाह देती है कि चक एक बहुत ही डेंजरस एनिमी बन सकता है, तुमने जो भी कुछ किया है वो फिर से तुम तक नहीं आना चाहिए, यानी एविडेंस वगैरह तुम्हें सब मिटा देना चाहिए। फिर सॉल डायरेक्टली वहाँ से उठ जाता है और जेरोक्स के शॉप पर चला जाता है। वहाँ का जो काम करने वाला होता है उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम बता सकते हो कि मैं यहाँ आया था। वो उससे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि चक का जो असिस्टेंट होता है वो वहाँ ऑलरेडी आकर सॉल की फ़ोटो उसने उसे दिखाई होती है। सॉल उसे बोलता है मुझे पता है कि यहाँ एक आदमी था आया था और उसने तुम्हें मेरी फ़ोटो दिखाई थी। फिर सॉल टेबल पर बहुत सारे पैसे रखता है। फिर वहाँ काम करने वाला उसे पूछता है कि क्या ये मुझे ट्रबल में ला सकते हैं। सॉल बोलता है कि ये कभी भी तुम्हें ट्रबल में नहीं लाएंगे, ये ब्रदर्स के बीच में एक अनबन है और ये कभी भी तुम्हें पुलिस वगैरह नहीं पकड़ सकती। मेरा ब्रदर अब यहाँ थोड़े टाइम में आएगा, वो भी लॉयर है और मैं भी लॉयर हूँ। फिर वो तुम्हें इंटिमिडेट कर सकता है, वो बोल सकता है कि तुम जेल में जाओगे वगैरह वैसे, पर तुम ट्रबल में नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। फिर वो भी मान जाता है। वहाँ एक सिक्योरिटी कैमरा होता है। सॉल उस लड़के को और भी पैसे देता है और वो उसका जो मेमोरी होता है वो इरेज कर देता है। चक फिर उस जेरोक्स शॉप में आता है। वह बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, फिर भी वो अंदर जाता है और उस लड़के को कन्फ्रंट करता है। उससे बोलता है कि ये मेरा ब्रदर यहाँ आया था, तो उसे बोलता है कि मुझे अब याद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये आया था। चक उसे बोलता है कि मेरे असिस्टेंट आया था, तुमसे तो उसे तो तुमने बोला था कि ये अभी अभी यहाँ आ चुका है। वो लड़का उसे बोलता है कि उसके जाने के बाद मैंने फिर से उस पर सोचा, अब मुझे लग रहा है कि ये वो नहीं था। चक बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं और गुस्से गुस्से में ही उसे चक्कर आ जाती है। उसका सर वहाँ टकरा जाता है और ब्लीडिंग उसे होने लग जाता है। सॉल भी ये सब देख रहा होता है और वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।